डायमेंशन का एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर हम एरर ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो IIT 2004 का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ जब तक सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नोट कर लेना सारे बच्चे। ए फिजिकल क्वांटिटी of the dimension of length that can be formed out of CG and E square upon 4 pi epsilon naught। here C क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट, G बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और E है बच्चों आपके पास चार्ज। आपको ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों चार, 1/c स्क्वायर GE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों C स्क्वायर GE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 1/c स्क्वायर E स्क्वायर G पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों 1/c G E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1। ये क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा एक बार। देखो अच्छा क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हटके था, शायद मेरे से मिस हो गया। चलो आप लोगों ने पूछा, वेरी गुड अंशिका, आपने मुझसे पूछा। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन का मेथड तो बच्चों वही है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें इस फैक्टर को देख के बड़ा अजीब लगेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट। लेंथ जो है बच्चों किससे मिलके बनी हुई है, c स्पीड ऑफ लाइट से, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, एंड e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। बच्चों कह रहा आपसे है यार, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, e क्या है बच्चों, चार्ज है। रोहित कल मैंने तुझे कॉल करने के लिए कहा था, तूने करा नहीं। चलिए ठीक है, हाँ अब देखो बच्चों, ये बस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। मैं साइड में हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। जल्दी से ले लीजिए बेटा। ले लिया, चलो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। देखो उसने कहा है बच्चों, जो लेंथ है आपकी, लेंथ जो है बच्चों वो किस किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c की पावर a के, g की पावर b के, और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर c। ठीक है, हम ऐसे ही कर रहे थे बच्चों इन क्वेश्चनों को, कि जो लेंथ है बच्चों c, g और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर c, इन फैक्टर्स पे क्या कर रही है बच्चों, डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब मैं इन सबको जब हटाती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ, कांस्टेंट k, c की पावर a, g की पावर b, और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर बच्चों c। ठीक है, हाँ अब आप लोगों को पता है c क्या है बच्चों, स्पीड। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L/t-1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब आपकी अब प्रैक्टिस हो चुकी होगी, काफी क्वेश्चन हो चुके। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का याद है तो ये कर लोगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा बच्चों आपके पास m-1 L³ t-2, m-1 L³ t-2। अरे नहीं भी आता ऐसे निकालो, F बराबर G
m1 m2 बाई आर स्केयर, तो g बराबर f इंटू आर स्केयर बाई m स्केयर, एम एल टी माइनस 2l स्केयर बाई m स्केयर, m से m बच्चों कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास देखो इसका देखो ई स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन। आप लोगों को मैंने कूलम्ब्स लॉ बताया था एक बार, जो काम ग्रेविटेशन में ऐसे होता है F बराबर जी m1 m2 इंटू आर स्केयर, इसी तरह दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों वो क्या बताया था, k q1 q2 बाई r का स्केयर, इसे बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कूलम्ब्स लॉ। तो k की वैल्यू बच्चों 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्केयर। q1 q2 क्या है बच्चों, चार्ज है यहाँ पे, q1 q2 क्या है बच्चों, चार्ज। अब चार्ज इसने E दे दे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो q1 q2 को आप E लिख लो, उसने E की फॉर्म में लिखा है, तो ये बन गया बच्चों E स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्केयर। ठीक है, हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए बच्चों, E स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए बेटा, E स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आया बेटा यहाँ से, F इंटू आर स्केयर बराबर E स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F का फॉर्मूला बच्चों एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस का बच्चों L स्केयर, E स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया बच्चों एम एल क्यूब टी माइनस 2। तो E स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों एम एल क्यूब टी माइनस 2। बेटा बताइए इतना सभी बच्चों को समझ आया? रिया, चंचल, चंचल सैनी, निशा, अवंतिका, भाविका, देव, दिया, दिव्या, प्रीति सिहाग, प्रीति, सुमित, ऋषिका, यशिका, रितिका, सुमिधा, बताइए बच्चों सभी स्टूडेंट्स। पारस, पारथ, रोहित, रोहित तुझे तो पीछे का ही कुछ नहीं करा तो तुझे अब समझ, इसीलिए मैंने कहा था कॉल कर मैं ताकि थोड़ा तुझे समझाऊं पीछे का। ज्योति, रिया, आगे बेटा, ठीक है। अब देखो मैं इधर लिख दूं, ये इधर दिख रहा है सबको, E स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों आपके पास एम एल क्यूब टी माइनस 2। दिख रहा है ना सबको इधर, एम एल क्यूब टी माइनस 2। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रही हूं एक बार। भाविका, रितिका, अंशिका, अक्षिता, जल्दी नोट करिए बेटा। तुषार, तेजस्वनी, तनिषा, वंश, ओके बेटा। अब हटा दूं मैं इसको। अब यहां से क्या है बेटा आपके पास, देखो मैं इसको अब क्या लिख लूं यहाँ पे, L बराबर है बच्चों किसके, के को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, C की पावर A, C का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों L T माइनस 1 की पावर A। G का डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों M माइनस 1, देखो G का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। इसको पुट कर देंगे मैं M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2 की पावर B। ठीक है, और ये रहा बच्चों E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका है बच्चों ये M L क्यूब T माइनस 2 की पावर C। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सब हटा रही हूँ मैं एक बार, थोड़ी जगह कम है बच्चों तो मैं इधर ही लिख रही हूँ एक बार। हाँ तो ये आया बच्चों, मैं अब यहाँ लिख रही हूँ L बराबर, ये आया बच्चों L की पावर A T की पावर माइनस A, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ बेटा। ठीक है, M की पावर माइनस B, L की पावर 3B, T की पावर माइनस 2B, और M की पावर बच्चों C, L की पावर 3C और T की पावर बच्चों माइनस का 2C। ठीक है, इतना सब लिख लिया। हाँ अब देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा यहाँ से, L बराबर, देखो M की पावर, देखो M की पावर माइनस B और M की पावर C,
तो m की पावर माइनस बी प्लस सी आ गया बेटा, m की पावर माइनस बी प्लस सी। ठीक है, यशिका सालिन इज प्रेजेंट एयर, साहिल नेहरा। अब देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, l देखो l की पावर ये रहा एक, l की पावर बच्चों एक ये रहा और l की पावर बच्चों एक ये रहा। तो l की पावर आया बच्चों a प्लस 3b और प्लस का 3c बेटा। ठीक है बेटा इतना। अब देखो इसी तरह t की देखो बेटा, t की पावर माइनस a माइनस का 2b और माइनस का 2c। क्लियर इतना। हाँ अब देखो बेटा इधर देखो ये l है ना, सिर्फ इधर मैं ऐसे लिख दूं m0 l t0। अब m की पावर को बेटा m की पावर से कंपेयर कर लो सारे, तो ये आया बच्चों माइनस b प्लस c बराबर 0। तो ये बन गया c बराबर b बेटा। अब इसी तरह इसको देखो a प्लस 3b प्लस 3c बराबर है बच्चों 1 के। देखो l की पावर 1 है बेटा यहाँ पे। यस अब देखो बच्चों माइनस का a माइनस का 2b और माइनस का 2c बराबर बच्चों 0। अब देखो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। अब मैं यहीं पे इन दो को कर लूं पहले। तो देखो a से a कैंसिल, ये बना 3 में से 2 गया b और 3 में b प्लस c बराबर 1। एक इक्वेशन ये रही बच्चों हमारे पास, एक इक्वेशन है बेटा मेरे पास यहाँ से ये माइनस b प्लस c बराबर 0 और एक इक्वेशन ये आई b प्लस c बराबर 1। तो ये इससे कैंसिल 2c बराबर 1, तो c आ गया बच्चों 1/2। c कितना आ गया बेटा 1/2 और b c बराबर है b के, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 1/2। b और c की वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू बेटा हमें मिल गई और c की भी वैल्यू बेटा हमें यहाँ से मिल गई। सुमित इज प्रेजेंट हियर, सुमित, किरसान, विपिन, बताइए बच्चों सबको आ गया इतना। निकिता शर्मा क्लियर, इतने में कोई डाउट है तो बताइए किसी बच्चे को, कोई डाउट हो गया, वेरी गुड। अब मैं इसको हटा दूं यहाँ से। अब यहां से मैं इसको, मेरे पास इक्वेशन थी बच्चों ये a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 1। तो मेरे को b और c पता है बच्चों, a प्लस b की वैल्यू 1/2 और c की भी वैल्यू 1/2 बराबर 1 बच्चों। तो ये आया a प्लस 6/2 बराबर 1। तो ये आया बच्चों a प्लस 3 बराबर 1। तो a बराबर 1 माइनस 3, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस का 2। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ b और c की वैल्यू पुट कर दी 1/2 और 1/2। हाँ माइनस का 3 नहीं, दिव्या देखो गलती करके बेटा कहीं पे a प्लस 3b प्लस 3c इक्वेशन है। हाँ यहाँ पे जब आप 1/a b और c की वैल्यू रखोगे तो ये 3/2 3/2 6/2 बन जाएगा। तो ये बना 3 बराबर 1, a प्लस 3 बराबर 1, तो a 1 माइनस a की वैल्यू -2 आएगी। दिव्या कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, ठीक है बेटा, देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है आपसे बेटा। क्लियर बेटा इतना। हाँ हटा दूं अब मैं, यस हाँ -2 आएगा। हाँ बेटा यस यसिका हटा दो बेटा अब मैं यहाँ से। तो मेरे पास क्या क्या मिला यहाँ पे, मेरे पास मिला बच्चों आपको यहाँ से a की वैल्यू आई बच्चों -2, b की वैल्यू है 1/2 और c की भी वैल्यू है बच्चों 1/2। यहाँ पुट कर दो। अब k कांस्टेंट नहीं दे रखा तो k को k ही मान लो। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना अब आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन में शायद k नहीं था, सीधा c से ही था, तो इसको उठा लो। उसने डायरेक्टली कहा तो c की वैल्यू क्या है, k को 1 मान लो। नहीं दे रखा तो ऑप्शन में k 1 है बच्चों आपका, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों -2, जी b की वैल्यू बच्चों 1/2 और e² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों 1/2।
अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूं, 1/c² GE 4πε0 और इस सारे की पावर बच्चों 1/2। ये देखो जब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा शायद ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका ऑप्शन नंबर बच्चों 1 है। अब आप एनसीईआरटी का भी है बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन आपका, सेम यही है या सेम है, ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है एक, ठीक है। आकर के देखना, मैं आपको भेज दूंगी आज, एक बार देख लेना आप लोग। अब आप लोग अपनी बुक्स में जो पीछे आईआईटी नीट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगा लेना, कोई डाउट हो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। समझ आ गया? कंसेप्ट सारे बच्चों मैंने बता दिए आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। अब हम एरर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, एरर में देखिए हम एरर पढ़ रहे थे बच्चों, ये आपके डाउट्स थे कुछ क्वेश्चन पेपर के, वो मैंने बता दिए हैं आपके। अब एरर में आ जाते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एरर का देखो, एरर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा। हम पढ़ रहे थे बच्चों, हमने एरर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करी थी और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। जब भी बच्चों ट्रू वैल्यू होगी उनका सब्ट्रैक्शन करना है तो हमेशा a माइनस बी लिखेंगे। ट्रू वैल्यूज का माइनस है, अगर वो कहता है सब्ट्रैक्शन करो, ट्रू वैल्यू के लिए बात कर रही हूं, अगर वो कहता है एडिशन करो तो बच्चों ये लिखेंगे, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऑलवेज ऐड होंगी, डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडिड, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडिड। 2-3 दिन हो गए, थोड़ा मिस हो गया होगा आप सबसे, ऑलवेज एडिड। एक बार रिवाइज कर देती हूँ फटाफट, क्योंकि 2-3 दिन से तुम टेस्ट का ही पढ़ रहे थे, है ना। यस, अब आपके पास क्या था, डिवीजन में था बच्चों, मान ले कोई क्वांटिटी है z बराबर a/b, तो उसको लिखा था डेल्टा z/z डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। अगर परसेंटेज के लिए कहे तो 100 से क्या कर दो, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी ऐसे दे रखी है बच्चों z बराबर ab, तो उस केस में भी हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा z/z डेल्टा a/a और डेल्टा b/बच्चों b। जब हम सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा आपके पास। ये क्या है, रिलेटिव एरर बच्चों। ये रोहित तुझे तो समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि तूने पीछे का अटेंड शायद नहीं कर रखा, या कर रहा है तो तू मेरे से बात करना ही पड़ती, आज जरूर कॉल करना ही पड़ता, मेरे पास इतना फोन मिलता नहीं है रोहित। तो ये इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव एरर। इसको एब्सोल्यूट एरर या एक्यूरेसी को डिनोट करता है डेल्टा बच्चों, ठीक है। इसी तरह बच्चों मान ले z बराबर है आपके पास p की पावर a, q की पावर b और c की पावर p, q, r की पावर c, s की पावर बच्चों d, ऐसे दे रखा है। तो पावर में है तो कुछ नहीं करना बच्चों, बस पावर में याद रखना कि ये पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा p/p प्लस b इंटू डेल्टा q/q। मेरे पास इधर जगह नहीं है तो इधर लिख रही हूँ मैं, प्लस c इंटू डेल्टा r/r प्लस d इंटू डेल्टा s/s। हाँ, याद रखना बच्चों, जो आप मिस्टेक करोगे, आप लोग मिस्टेक क्या करोगे बेटा कि आप इसको ऊपर ले जाओगे और आगे माइनस लगा दोगे। माइनस नेवर, कभी नहीं आएगा माइनस बेटा, कभी भी नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर हो गया इतना? अब न्यूमेरिकल्स में आते हैं। हमने शायद उस दिन थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल करे थे, सारे नहीं करे थे। अब न्यूमेरिकल देखिए बेटा, आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का आपका है। हाँ, हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ये किसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में एक साथ लिख लो।
फिर ये हमेशा याद रहेगा, ये हमेशा याद रहेगा। कॉपी में एक साथ लिख लेना इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? फटाफट ले लो जल्दी से, मैं 1 सेकंड साइड में हूँ। सृष्टि, नेहा, राकेश, भाविका, पारस, पारत, सुमित, सुमित इज प्रेजेंट हियर, पारस, पारत इज प्रेजेंट हियर, चंचल, सैनी, सुमिधा, ऋषिका, सुमिधा, सृष्टि, भाविका, आ गया सबका, रोहित, अंशिका। चलो अब देखो बेटा, आपके पास नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन दे रखा है। 2 क्वेश्चन है, दोनों एनसीईआरटी के हैं और बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुके हैं। बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों आपके। क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 और नीचे दे रखा है c d की पावर 3/2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बच्चों। कह रहा है फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द रिलेटिव एरर इन z बच्चों। ठीक है, हाँ, तो z में रिलेटिव एरर क्या बताया, डेल्टा z/z बच्चों। ये रिलेटिव एरर को डिनोट करता है। इसमें ये पावर आ जाएगी, आगे आ जाएगी 4 डेल्टा a/a प्लस पावर आगे बच्चों 1/3 डेल्टा b/b प्लस डेल्टा c/c। इसकी पावर 1 है तो सीधा सीधा लिख देंगे डेल्टा c/c बेटा। ठीक है, प्लस 3/2 डेल्टा d/d। देखो 3 के 3 नंबर है, इतना लिखना है। 3 नंबर में बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है। 3 के है ना 3 नंबर, कुछ भी तो नहीं करना। आ गया क्लियर सबको इतनी बात? फिर से बता रही हूँ, ये ध्यान रखना, इन बीच में यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा। ये मत गलती करना कि ऊपर गया तो पावर माइनस हो गई और आप लोगों ने लिख दिया उसको माइनस में, ये मत करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली बोर्ड में आया था, x बराबर a² b³ और cd का रूट। कह रहा है इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन a b एंड c। क्वेश्चन में दिया है इफ द परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर कितने है बच्चों, 2%, 1%, 3% and 4%. Then calculate the percentage error in x. Then calculate the percentage error in x. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है बच्चों। आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा मिलेगा, ये x एक दे रखा है आपको वैल्यू और कह रहा है इफ द परसेंटेज एरर इन a b c d r ये गिवन है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x। x में क्या निकालना है बच्चों आपको, परसेंटेज एरर। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हटा दो इसको मैं, हाँ ऊपर से हटा दूंगा। देखो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से क्या लिखोगे इसको, डेल्टा। परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। परसेंटेज के लिए रिलेटिव एरर को बस 100 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 इंटू पावर आगे आ जाएगी डेल्टा a/a मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा b/b मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा c/c प्लस 1/2 डेल्टा d/d। ये सब 100 से मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, डेल्टा c/c मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ कितना आ रहा है आंसर, 12% आएगा बेटा। देखो भाविका कहीं गलती कर दी, हाँ दैविक का सही है।
हाँ नमिता का भी सही है 12%, दैविक का भी सही है, भाविका बेटा शायद कहीं कोई मिस्टेक कर दिया आपने। तो अब कुछ नहीं करना बच्चों, ये परसेंटेज एरर टू डेल्टा ए बाई ए, देखो रिलेटिव ये परसेंटेज एरर इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन ए। इस पूरी टर्म को बोलेंगे बच्चों परसेंटेज एरर इन ए, इस पूरी टर्म को बोलेंगे परसेंटेज एरर इन बी, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन सी, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है हाँ, तो 2 क्रॉस डेल्टा ए बाई ए 2 दे रखा है बच्चों प्लस 3 इंटू बी में बच्चों 1 है, और ये है बच्चों सी में 3 है, और डी में है बच्चों 4, 1/2 इंटू 4, ये 2 कैंसिल बच्चों, तो 4 + 3 + 3 + 2 कितना आया 6, और 4 10 और 2 12%। कितना आ गया बेटा 12%। यस दिव्या, यशिका, पारस, पारत का है आज, पारत नहीं है भैया आज, निकिता, अभिषेक, सृष्टि, वेरी गुड बच्चों, यशिका, चंचल, सैनी, सालिम, ठीक है बेटा वेरी गुड, समझ आया। अब ऐसे क्वेश्चन इजी है, अरे इससे आगे फिजिक्स और इजी आएगी, मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, हाँ अब थोड़ा सा हटके चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। अब भारत इज प्रेजेंट हेयर, प्रेजेंट है ठीक है, सुमित, सुमित है, चिन्मय आर्या है, सुमित इज प्रेजेंट हेयर। अब देखो बेटा आगे देखो, हटा दूं मैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, एरर को आप कल और पढ़ेंगे, फिर एरर फिनिश हो जाएगा आपका ना, फिर सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, वो एरर के अंदर ही आते हैं वैसे, हाँ वो शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन है बच्चों का लेंथ, मैं लैंग्वेज लिखती हूँ, कुछ बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। दी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, breadth and height of a rectangular block of wood are measured to be L बराबर 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ब्रेथ है बच्चों आपके पास 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, हाइट है बच्चों आपका 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, बच्चों वॉल्यूम में पूछा है परसेंटेज एरर बेटा। ठीक है कैसे निकालेंगे देखो बच्चों, देखो वॉल्यूम क्या होगा बेटा LBH, वॉल्यूम क्या होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट बेटा। अब वॉल्यूम को क्या कह सकती हूँ मैं, इसको देखो रिलेटिव एरर लिखूंगी डेल्टा V बाई V, और परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसी तरह इसको लिखूंगी बच्चों मैं डेल्टा L बाई L, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, प्लस डेल्टा B बाई B, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और प्लस डेल्टा H बाई H, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या होता है बच्चों एब्सोल्यूट एरर, ये डेल्टा L होगा यहाँ पे, ये डेल्टा B होगा बच्चों यहाँ पे, और ये बच्चों डेल्टा H होगा। वो कई बार एब्सोल्यूट एरर ना देके क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के एक्यूरेसी वर्ड भी देता है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड में से तुमने एक्सपेरिमेंटल को घटाया तो तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी पता लगी, तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट की क्या पता लगी बच्चों, एक्यूरेसी।
और मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100, ठीक है। प्लस डेल्टा बी है बच्चों 0.01 और ये है बच्चों 8.16 और ये है बेटा आपका प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 बच्चों 0.01 और डिवाइड बाय 3.46 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आ गया इतना? डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा एच की वैल्यू रख दी बच्चों। इतना क्लियर बेटा? बताइए सभी। आंसर कितना आ रहा है आपका बेटा? 0.58 आएगा बेटा। देखो दैविक शायद कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, डिवाइड नहीं करा क्या कहीं पे? देखो आपने शायद मल्टीप्लाई नहीं करा होगा। माइनस बी नहीं आएगा नमिता, यही तो कह रही हूँ बेटा मैं। नमिता यही कह रही हूँ बार बार कि माइनस कभी नहीं आएगा, हमेशा प्लस आएगा। नमिता मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि हाँ चाहे मल्टीप्लीकेशन लिखो, चाहे तुम एडिशन लिखो, चाहे तुम डिवीजन लिखो, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडेड। पीछे वाले लेक्चर को एक बार खोल के देखो बेटा, मैंने समझाया बहुत डीपली, आराम से समझाया है, ठीक है। मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी नमिता, मैंने उसमें ये बात समझाई है कि प्लस क्यों आएगा आराम से, ठीक है बेटा। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, नारनौल से गुड़गांव, नारनौल से दिल्ली। आप कहते हो नारनौल से गुड़गांव 50 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर ज्यादा या कम हो सकता है नमिता। मैं बताती हूँ नमिता थोड़ा सा, बाकी वीडियो भेज दूंगी। आपने कहा बच्चों नारनौल से गुड़गांव 50 किलोमीटर है, तो आपने नमिता कहा कि 5 किलोमीटर ज्यादा या कम हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों से? 50 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो एक्यूरेसी बच्चों मैक्सिमम हो सकती है। जो एरर है वो किसमें मेजर करते हैं? मैक्सिमम। तो जब भी हम इन एरर की बात करेंगे तो हमेशा एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। ये बात ये बता रहा है कि लेंथ इतनी है वो 0.02 ज्यादा या कम हो सकती है। इसी तरह लेंथ इतनी है एक्चुअल में तो, लेकिन इतनी में थोड़ा एक्यूरेसी चेंज हो सकता है, कम या ज्यादा बेटा, ठीक है। हाँ, और ये मैंने प्रूफ भी करा स्टार्टिंग में जब लेक्चर शुरू करा है, तब भी ये बात बताई है मैंने बेटा कि यहाँ पे ये हमेशा प्लस आएगा, माइनस कभी नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को कि तुम ये गलतियां करोगी कि तुम ऊपर ले जाओगे माइनस कर दोगी, माइनस नहीं करना, नेवर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज बच्चों एडिटिव। एक्यूरेसी जो है आपके पास, जैसे घटा थोड़ी ना सकते हो, जो आपके एरर की जो एरर आया है, हाँ ये 0.58 सालिन ठीक है, जो आपका एरर आया है उसको घटाओगे थोड़ी, एरर जो है वो तो है ही बेटा, उसको नेगलेक्ट कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। हाँ अब देखो आगे, देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हटा दूं मैं ऊपर से। देखो सोल्व करना भी बता देती हूँ, कुछ बच्चों को शायद सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ा सोल्व करके बता देती हूँ थोड़ा सा। हालांकि ये मैथ का काम है, आप 10th क्लास में मैथ खूब अच्छे से पढ़ के आए हो, यस एससी का, ठीक है। तो देखो थोड़ा सॉल्यूशन करने में दिक्कत लगे ना बच्चों, तो ऐसे लिख लो 2/100। देखो इसके पॉइंट को हटाओगे तो 2/100 नीचे आ गया, और नीचे है बच्चों 12.13 और ये मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस इसी तरह बच्चों ये 1/100 8.16, इसको भी हटा दो बच्चों। हाँ देखो ये इसको पॉइंट को हटा लो तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह 0.16 को हटाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। पहले पॉइंट्स को खत्म कर लो, पहले पॉइंट्स को खत्म कर लो बच्चों। इसी तरह ये 1/100 और ये 3, 4, 6 के पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 सब में कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब बचा बच्चों ये 200 डिवाइड बाय 213 प्लस ये बचा बच्चों 100 डिवाइड बाय 8 816 प्लस ये बचा बेटा आपके पास 100 डिवाइड बाय 346, ठीक है। अब एलसीएम लेने मत बैठ जाना, एलसीएम लेने बैठ जाओगे तो गलतियां करोगे। हाँ एलसीएम मत लेना, यहीं पे इसको डिवाइड कर लो। 200 को 1213 है तो देखो एक बार तो नहीं जाएगा, ये एक बार तो ये नहीं जाएगा आपके पास। चलो मैं सॉल्व कर देती हूँ बेटा एक बार आपके पास, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये नहीं जाएगा, देखो मैं डिवाइड करके बता देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
नहीं जाने की जीरो, ये जीरो आ गई यहाँ पे। ठीक है, मैं एक या दो पॉइंट निकाल देती हूँ। तो ये कितने पे चला जाएगा बच्चों, 1 पे चला जाएगा, 1213। तो 7, 9 में से 1 गए बच्चों 8 और 9 में से 2 गए बच्चों 7। ठीक है, एक जीरो और उतार लो, 2 पॉइंट तक कर लो बस, ज्यादा से ज्यादा। अब ये 12 6 72, देखो 6 पे चला जाएगा लगभग, तो 6 दूनी 12 से 18, 1 6 1 और ये 7 बच्चों, तो लगभग 0.16 आ जाएगा। ये पहले वाला कितना आ जाएगा, 0.16 प्लस। ठीक है, इसी तरह दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ कर लेते हैं बेटा, कोई नहीं, जितना भी आएगा। इसको 100 को 816 से डिवाइड कर लो। हाँ, वो हो सकता है ज्यादा पॉइंट तक आने में हो रहा 19 20, तो नहीं जाने की जीरो बच्चों, 1 पे जाएगा 816, 4 9 में से 1 गए बच्चों 8 और 9 में से 8 गया बच्चों 1, फिर ये जीरो बच्चों उतार लो, एक और जीरो। अब ये आपके पास देखो कितने पे जा रहा है, लगभग 2 पे चला जाएगा। हाँ, तो 2 पे चला जाएगा ये, तो ये आ गया 0.12। अब अगला देख लेते हैं, 100 को डिवाइड कर लो 346 से, नहीं जाने की 0.3 पे चला जाएगा शायद ये, 3 6 18 और ये 1 3 चौके 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10, नहीं 3 पे नहीं 2 पे जाएगा बच्चों। ये कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 6 12, 2 चौके 8 1 9 और 2 3 6, तो आया 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, फिर ये एक जीरो और उतार लेंगे बच्चों यहाँ से। हाँ हाँ, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये लगभग आपका 8 पे चला जाएगा। ये देखो 3 में 27, तो लगभग 8 या 9 पे चला जाएगा ये। ठीक है, तो 0.28 आ गया आपके पास। अब मैंने 2 पॉइंट तक, अब ऐड कर लो बस ये, इनको ऐड करके देखो क्या आ रहा है आपका। ऐड करूं, देखो ऐड करना आता नहीं है, 8 2 10, या ऐसे लिखना आता है, ऐसे ही लिख के या ऐड करना आता है, तुम जैसे करते हो वैसे कर देती हूँ। 6 2 8 8 8 16, ठीक है। हाँ, और ये 2 2 4 और 1 5, तो 0.56 के आसपास आ रहा है। डेविड बेटा शायद आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। हाँ, वो थोड़ा सा वो 0.58 बुक में इसलिए लिख रखा है, तो उसने पॉइंट आगे तक ले रखा है, उसने ले रखा 0.1649, बुक में इतने तो निकाल रखा 1649 प्लस 0.1225 1225, ये पॉइंट का डिफरेंस इसलिए आ रहा है आपका 0.2890। ठीक है, हाँ इसलिए वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। हाँ, आप ऐसे कर दो, बिल्कुल राइट है, 0.56 अप्रोक्सीमेट आंसर सही है। ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन, आप इधर इन सबको ऐड करोगे तो 58 आ जाएगा। वो उसने वो ऐसे रखा होगा ना, वो 7 आ रहा होगा, एक आगे बढ़ा दिया होगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेट आंसर सही आ रहा है आपका। आप 57% के आसपास लिख सकते हो। हाँ दिव्या बेटा, ठीक है, तो लगभग आपका आंसर ये आ जाएगा आपका। क्लियर, कैलकुलेशन समझ आ गई कैसे करनी है सबको। अब एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा अलग है, एनसीईआरटी का है, हट के हटा दो मैं इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मैं क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, आपके दो रजिस्टर दे रखे हैं R1 और R2। R1 दे रखा है बेटा आपको 4 ± 0.5 ओम, R2 दे रखा है बेटा आपको 16 ± 0.5 ओम। ठीक है, पहले ये सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, फिर ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। देखो सीरीज का तो बहुत इजी है, कल परसों भी करवाया था। सीरीज में तो क्या करना है बच्चों, RS बराबर R1 प्लस में R2। ठीक है, हाँ, तो RS की तो R1 है बच्चों 4 प्लस 0.5 प्लस 16
प्लस 0.5 ऐड कर लो, ये आ गया बच्चों 20 प्लस -1 आ जाएगा। ये हमेशा एडिटिव होगा। 0.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा बच्चों 1.0। ये हमेशा क्या होगा बच्चों ऐड होगा। ठीक है, हाँ इतना नोट करो। फिर पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल वाले में कंफ्यूजन आएगा आपको। हो गया। अब देखो पैरेलल वाला कैसे करेंगे। हाँ हटा दो मैं। अब पैरेलल में कैसे लिखते हो बच्चों, आपके पास पैरेलल में होता है बच्चों 1/rp बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 बच्चों। तो 1/rp, इसको मैं r डैश लिख दूं या rp लिख लो, चलो। तो एलसीएम ले लो बच्चों r1 r2, तो यह बना आपका r2 प्लस r1। तो rp आ गया बेटा आपका r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस में r2। ठीक है, r1 कितना है बच्चों आपका 4, r2 कितना है बच्चों 16। ये ट्रू वैल्यू लिख रही हूं अभी मैं एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में नहीं आई हूं अभी। r1 है बच्चों 4 प्लस 16 बच्चों 64/20, तो ये आ गया 32 और नीचे 2 तो 3.2। तो rp की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों आपको 3.2 मिल गई आपके पास। ठीक है, अब आपके पास फॉर्म क्या है बच्चों पैरेलल की 1/rp बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2। ठीक है, हाँ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। rp तो आपको पता लग गया, लेकिन हमें इसको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में रिजल्ट निकालना है, परसेंटेज की फॉर्म में, रिलेटिव एरर की फॉर्म में लेके आना है। तो रिलेटिव एरर में क्या करेंगे बच्चों, इसको देखो, इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू p। देखो अब डिफरेंशिएशन यूज में आएगा। अब आप डिफरेंशिएशन करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा y बराबर 1/x, ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ बच्चों विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों dy/dt बराबर -1/x² dx/dt, यही लिखूंगी बच्चों मेरे को ये बात। अरे रूल क्या है, पावर को ऊपर ले जाओगे, पावर को आगे ले आए, पावर में से 1 घटाया, -1 आगे आया 1 घटाया, -1 इंटू एक्स की पावर -1, तो ये बचा माइनस इंटू एक्स की पावर -2, इसको नहीं चलेगी। डिफरेंशिएशन याद है सबको, है 1/x का। अरे नहीं याद है क्या, देखो dy/dt x की पावर -1 है, इधर भी लगा दो dy/dt। आपने डिफरेंशिएट करा है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू t। कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू t। रूल क्या था बच्चों, पावर को आगे ले आओ, ले आइए आगे पावर को, पावर में से 1 घटा दिया, 1 घटा दिया, और फिर पावर के अंदर ऑपरेटर लगाओ, तो ये बना dx/dt। अरे डिफरेंशिएशन खूब पढ़ के आए हो आप लोग। -1 x की पावर -2 dx/dt, तो ये आया बच्चों -1/x² dx/dt। बताओ बेटा अब आया समझ में। अरे अब आया या नहीं आया बताइए। एक बार रिस्पॉन्स दीजिए सभी बच्चे। अरे डिफरेंशिएशन पढ़ा था सभी बच्चों ने, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए एक बार मुझे। अरे रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो रही, नहीं आया तो बता दो, नहीं आया, आ गया तो बोलो आ गया, फटाफट रिस्पॉन्स करो जल्दी से। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कोई नेटवर्क इशू है बेटा। अरे रिस्पॉन्स दो एक बार भाई, कहाँ हो गए सारे बच्चे। क्लियर,
वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। डी किसको बताता था? हमारा चेंज को ना। हाँ देखो ये क्या बता रहा था कि एक्स, ये क्या बता रहा है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। इसका मीनिंग क्या था? इस dy बाई डी टी वर्ड का मीनिंग बताया था मैंने। इसका मतलब है कि y जो है चेंज हो रहा है बच्चों, y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। टाइम के साथ बच्चों आपका y चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चेंज को मैं एरर में किससे लिख रही हूं? डेल्टा से। भाई मैंने कहा ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल बच्चों, मैंने क्या कहा बच्चों? ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल। चेंज को मैं किससे लिख रही हूं? डेल्टा से। तो मैं बस यहाँ पे डी की जगह डेल्टा लिख दूंगी बच्चों। डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। कोई दिक्कत बताओ इस बात में? चेंज को क्या लिख सकती हूँ मैं? डेल्टा से। अरे डेल्टा एक्स भी तो लिखते हो ना आप लोग, मैं डेल्टा लिख रही हूँ एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर को मैं डेल्टा के फॉर्म में लिख रही हूँ, बस इतना फर्क है। तो चेंज ही ना बच्चों, ठीक है। तो जब बच्चों ऐसी इस तरह की कोई सिचुएशन, बाकी इसी है कि इक्वेशन में बनती है, बाकी जगह नहीं बनती है ऐसी सिचुएशन कभी भी। हाँ तो अब मैं क्या करूंगी बच्चों? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ, तो मुझे इसमें चेंज मिल जाएगा। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू आरपी। मैं आरपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देती हूँ। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगी बच्चों माइनस वन बाई आरपी का स्क्वायर इंटू डेल्टा, मैं डी लिख देती हूँ, बाद में चेंज कर दूंगी मैं, डी आरपी बाई डी आरपी, ठीक है। मैं आरपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो माइनस आर वन का स्क्वायर डी आर वन बाई डी आर पी। इसी तरह मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो माइनस आर टू का स्क्वायर डी आर टू बाई डी आर पी। डिफरेंशिएशन समझ आ गया होगा सबको, मैंने अभी करके दिखाया। अब मैं इसको ऐसे लिख लूं माइनस वन बाई आर पी का स्क्वायर, ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, ये बना माइनस माइनस भी थ्रू आउट प्लस हो गया, हटा दो इसको। इसको लिख दिया मैंने डेल्टा आर वन का स्क्वायर डेल्टा आर पी प्लस वन बाई आर टू का स्क्वायर डेल्टा आर टू बाई डेल्टा आर पी बच्चों, ठीक है। अब मैं इस डेल्टा आर पी को इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास मिल गया डेल्टा आर पी बाई आर पी का स्क्वायर। ये डेल्टा आर पी मैं इधर ले गई ऊपर, इधर पहला रिमेनिंग रहा बच्चों मेरे पास डेल्टा आर वन बाई आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू का स्क्वायर। बेटा बताओ यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? एनी स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो भेजिए मैसेज, फटाफट बताइए। ये जो मैंने फॉर्म लिख दिया आपके पास, इसमें कोई डाउट है तो मैसेज करो अभी की अभी तुरंत। कोई दिक्कत बताइए जल्दी, फटाफट रिस्पॉन्स करिए। आ गया सबको? अक्षिता, नमिता, दिव्या, देव, रितिका, चंचल, रिपीट करो बेटा। चंचल देखो अभी अभी मैंने सिखाया बेटा आपको कि वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना चंचल? चंचल वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया? डी वाई बाई डी टी इंटू माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये बात तो क्लियर थी चंचल बेटा? अब चंचल मैंने यही करा बेटा, देखो वन बाई आर वन का डिफरेंशिएशन करेगी तू तो क्या आएगा? माइनस वन बाई आर वन का स्क्वायर, और फिर किसके रिस्पेक्ट में कर रही है? पी के, आर पी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख देगी? डी आर वन बाई डी आर पी, जैसा कि तूने यहाँ डी एक्स बाई डी टी लिख दिया। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करेगी बेटा तो माइनस वन बाई आर टू का स्क्वायर और डी आर टू बाई डी पी, डी पी डी आर पी। अब मैं डी को चेंज, डी मतलब चेंज बच्चों, चेंज को मैंने अभी तक डेल से ही लिखा है, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल से लिखते हैं, तो मैंने इस डी को डेल की फॉर्म में लिख दिया और इस डी आर पी को मैं इधर ले आई, तो मैंने लिखा डेल्टा डेल्टा, और डेल्टा आर पी को मैं इधर ले आई बेटा। चंचल बताइए राकेश की आईडी से। यस चंचल बेटा एक बार बताइए मुझे आया या नहीं आया, या मैं पूरा खोल के लिखूं दोबारा से?
चंचल मैसेज करिए बेटा एक बार, बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट आ गया? सभी को कोई डाउट नहीं है किसी को भी यहाँ तक लिखने में? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? चलो आगे, चलो ठीक है। दिव्या बेटा आपको आ गया? दिव्या को भी कई बार थोड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, बताइए बेटा आ गया? क्लियर सभी को या दोबारा से रिपीट करूं? चलिए चलो ठीक है, आगे देखो तो अब आगे कैसे लिखेंगे बच्चों? आपके पास इधर देखो, आगे कैसे लिखेंगे बेटा? तो देखो, हाँ देखो, अब मेरे पास है, देखो मैं इधर लिख रही हूँ इस चीज को, डेल्टा आरपी बाई आरपी का स्केयर बराबर बच्चों डेल्टा R1 बाई R1 का स्केयर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 का स्केयर। ठीक है, हाँ अब मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ बेटा। अब कुछ नहीं बेटा, देखो फटाफट कर दो, हो गया सारा डाटा आपके पास की मैंने। डेल्टा आरपी, डेल्टा आरपी कैसे निकालोगे? यहां से आपको निकालना है, आपको इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा आरपी आपको नहीं पता, डेल्टा आरपी अभी आपको नहीं गिवन है ना, आपको पता है, वो आपको निकालना है। डेल्टा आरपी आपको निकालना है, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन पैरेलल में निकालना था रेजिस्टेंस में। ठीक है, हाँ तो ये डेल्टा R1, तो ये रहा बच्चों आपका डेल्टा R1 और ये रहा बच्चों आपका डेल्टा R2 और ये रहा R1 और ये रहा आपका R2, रख दो बस। तो डेल्टा R1 है बच्चों 0.5 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर प्लस डेल्टा R2 है बच्चों 0.5 डिवाइड बाई 16 का स्केयर बच्चों। ये डिफरेंशिएशन करा तब आया ना बेटा, देख नमिता 1 बाई आरपी का डिफरेंशिएशन करेगी, 1 बाई आरपी का डिफरेंशिएशन कर रही है तू, 1 बाई आरपी को 1 बाई एक्स लिखा था, जैसे y बराबर 1 बाई आरपी है तो क्या आ जाएगा आपके पास, आरपी की पावर -1, पावर आगे, पावर में एक घटा दिया और फिर इसके अंदर ऑपरेटर लगाया डीआरपी बाई डीआरपी, तो ये क्या आया -1 बाई आरपी का स्केयर ही तो आया नमिता। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेगी तो -1 बाई एक्स स्केयर ही तो आता है। नमिता बताइए बेटा एक बार जल्दी से, क्लियर नमिता? हाँ ठीक है, अब देखा आगे, तो ये बचा आपके पास बेटा आपका, बस अब सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो हो गया बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी। तो ये आया 0.5 बाई 16 बच्चों और ये आया 0.5 बाई 256। ठीक है, और ये आरपी का स्केयर और ले जाओ बच्चों इधर से, ये आरपी का स्केयर इधर आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास है डेल्टा आरपी बच्चों 0.5 बाई 16 प्लस 0.5 बाई 256 और आरपी कितना था बच्चों 3.2 था ना, आरपी कितना आया था आपका 3.2 था शायद, हाँ 3.2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को जब आप सोल्व करोगे बच्चों, कर लोगे ना सोल्व, अरे ऐड करके कर लोगे, ऐसे कर लेना, जैसे 0.5 को बाहर ले लो, ये बचा 116 मल्टीप्लाई बाई 3.2 का स्केयर, तो ये 32 इंटू 32 ऐसे लिख लो, 3.2 इंटू 3.2 प्लस 256 3.2 इंटू 3.2। ठीक है, कट जाएंगे आपस में, 216 32 गुना 32 बटे 100, ये 256 32 गुना 32 बटे 100। अब कट जाएंगे आपस में बेटा, ये जैसे 16 से 2 पे कैंसिल हो गया, इसको भी काट लो यहाँ से आपस में, ये आपके पास लगभग कितने में कट जाएगा 32, 2 से काट लो, 2 से 16
तो एकम 2 2 4 2 8 16, फिर 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, फिर 32 से 32 कैंसिल। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेना। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बच्चों अप्रोक्सीमेटली 0.34। कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, वो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है बच्चों, तो ये कितनी आ जाएगी 0.34 बेटा। क्लियर। अब आपको पूछा था नेट एब्सोल्यूट एरर इन आरपी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या लिखते हो, आरपी बराबर आरपी प्लस डेल्टा आर। आरपी में क्या आया आपका ये 3.2 प्लस माइनस 0.34। रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखोगे। समझ आ गया इतना सबको। अरे एब्सोल्यूट एरर इन आरपी पैरेलल में, एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कितना आ गया बच्चों, 3.2 थी ना आरपी की वैल्यू, और इसमें डेल्टा आरपी कितना आया 0.34, मतलब कि इतना वेरी कर सकता है। हाँ देव वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। समझ आ गया। बताओ कोई डाउट, आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी बच्चों को, कोई डाउट नहीं है तो अटेंडेंस सेंड कर दो फटाफट।